आप सभी को गुड इवनिंग। मैं दोरजी देसो और अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज कॉन्ट्रेक्चुअल ड्राइवर एंड एमटीएस यूनियन के कन्वेनर। आज शाम को फिर आप सबके सामने में अपना जो हम लोग का इश्यूज है उसका जो चल रहा है उसके बारे में फिर से मैं दोहराना चाहूँगा। आप लोग को सब पता है कि कुछ समय से ही हम लोग जो है अपना जो इन्हेंसमेंट और रेगुलाइजेशन के लिए हम लोग जो है लड़ रहा था। हम लोग जो है हम लोग ऑनरेबल मिनिस्टर से भी हम लोग ने मिल करके बहुत सलाह मशवरा करके हम लोग का पेपर को पहले भी भेजा। लेकिन 13 तारीख का भी हम लोग का जो धरना हुआ उसमें हम लोग को ये आशा लगा कि गवर्नमेंट हम लोग को ध्यान देंगे। फिर उसके बाद में हम लोग ने फिर से दोबारा हम लोग ने पंचायत मिनिस्टर से मिल के 20 तारीख को हमने फिर वहाँ में एक मेमोरेंडम फिर दिया दोबारा कि इसको दोबारा सोचा जाए। जो हम लोग का 13 तारीख का जो धरना हुआ था उस बात को लेकर के, जो रेगुलराइजेशन और इन्हेंसमेंट को लेकर के। लेकिन 20 तारीख के बाद में जो हम लोग को ऑनरेबल सर को हम लोग लेटर देने के बाद में उसने हम लोग को एडवाइज़र सर को फिर भेजा। एडवाइज़र सर ने हम लोग का 26 मई को हम लोग का एडवाइज़र सर ने डायरेक्टर सर को फिर उसने लेटर को उसने पुट अप किया। उसके बाद में ये लेटर जा कर के फिर हम लोग को वहाँ से ईटानगर में हम लोग ने सोचा, आश्वासन कर लौटा कि अब तो हम लोग का शायद कुछ होगा इतने दिन रुकने के बाद में। लेकिन फिर अभी ये 29 को हम लोग को फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट से फिर एक लेटर हम लोग को मिलता है। उसमें ये फाइनेंस डिपार्टमेंट क्लियरली लिखता है कि हम लोग का जो है इसमें फिर ये आपको फाइनेंस प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट फाइनेंस E2 ब्रांच सिविल सेक्रेटरीट ईटानगर इन continuation to earlier endorsement, it is stated that there is no existing policies guideline for enhancement of wages or conversion of post of contractual to contingency status. It is governed by the term and conditions under which contractual appointments were made. These issues with approval of competent authority. फिर से अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट से फिर हम लोग को फिर एक लेटर आता है कि ये लेटर जो है उसमें हम लोग को कोई हम लोग के लिए कोई इन्हेंसमेंट के लिए और कोई हम लोग का कंटीजेंसी के लिए कन्वर्सेशन के लिए कोई जगह नहीं है, फिर से लिखता है। इसलिए हम लोग बहुत दिनों से उम्मीद लगाए रखा था कि सरकार से कि हम लोग का जो दुख दर्द जो है सरकार सुनेगा, सोच करके हम लोग ने उस दिन एक दिन का धरना दिया था। लेकिन अभी हम लोग को ये लेटर मिलने के बाद में बहुत शौक लगा कि फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है वो और ये पंचायत डिपार्टमेंट के एमटीएस एंड ड्राइवर्स से क्या दुश्मनी है, जन्मों जन्मों का क्या दुश्मन है ये पता नहीं है। कि जब भी हम लोग का जो लेटर जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट जब जाता है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमेशा रिजेक्ट होकर आता है। जैसे कि बहुत सारा डिपार्टमेंट है, आपका पीएचई है, आपका पीडब्ल्यूडी है, आरडब्ल्यूडी है और ब्लॉक डिपार्टमेंट, बहुत सारा और डिपार्टमेंट है अरुणाचल में। उन लोग का जब भी फाइल जो है इन्हेंसमेंट के लिए जाता है, उनका कंटीजेंसी से आपका रेगुलाइजेशन के लिए भी लोग जाता है, कैजुअल से उनका रेगुलाइजेशन के लिए भी जाता है। लेकिन ये हम लोग जो है पंचायत डिपार्टमेंट का जो एमटीएस एंड ड्राइवर्स यूनियन ने कौन सा जन्म में पाप किया था जो कि हम लोग का जो फाइल को हमेशा रिग्रेट किया जा रहा है। इसलिए हम लोग उस 13 तारीख अप्रैल को हम लोग ने एक धरना दिया था। लेकिन अभी कल हम लोग फिर ईटानगर आ रहे हैं। ईटानगर में आकर के हम लोग सीएम सर से अनुरोध करते हैं, चीफ मिनिस्टर से जो ऑनरेबल सर है हम लोग का, उससे अनुरोध करता है कि उस दिन भी हम लोग ने उसको मिलने के लिए, उससे वार्तालाप करने के लिए, अपना प्रॉब्लम बताने के लिए हम लोग उसको अपॉइंटमेंट मांगा था। लेकिन हम लोग को जवाब अभी तक भी नहीं दिया। इसलिए कल हम लोग फिर ईटानगर आ रहा है। परसों हम लोग सीएम सर का ऑफिस में रुकेंगे। हम लोग आशा रखता है कि हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर हम लोग का जो अरुणाचल के जो पंचायत डिपार्टमेंट के जो हम लोग का एमटीएस एंड ड्राइवर्स है उन लोग से एक बार मिलेंगे और हम लोग का साथ में किस बात से हम लोग का नहीं हो रहा है, हम लोग ने कोई गलती किया क्या, सर्विस में हम लोग सब एकदम हम लोग का जो सुपीरियर ऑफिसर का निगरानी में हम लोग सबको सर्विस अच्छा दिया जा रहा है। ऐसे भी नहीं कि हम लोग सर्विस नहीं कर रहा है, सर्विस नहीं दे रहा है, ऐसी बात नहीं, सर्विस भी हम लोग दे रहा है। लेकिन तभी भी हम लोग का साथ में ये भेदभाव किया जा रहा है। इसलिए मैं
ऑनरेबल सीएम सर से अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ काइंडली कल हम लोग एग्जीक्यूटिव हम लोग कल ईटानगर पहुँचेंगे, परसों आपका जो चैम्बर में हम लोग पहुँचेंगे। प्लीज़ काइंडली उस दिन से ही हम लोग आपको मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए हम लोग लेटर भी दे के रखा है, लेकिन अभी तक भी हम लोग को कोई जवाब नहीं मिला है। इसलिए हम लोग परसों को हम लोग ईटानगर में आके आपसे मिलना चाहता है। प्लीज़ सीएम सर काइंडली हम लोग से एक बार मिलिए, हम लोग का प्रॉब्लम को सुनिए, और जो लेटर हम लोग का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में आके बार बार रिजेक्ट जो हो रहा है वो किस कारण हो रहा है, प्लीज़ काइंडली हम लोग को उसको मदद कीजिए, क्योंकि हम लोग आशा लगाए बेटा है अगर इस बार भी हम लोग का जो इन्हेंसमेंट और जो रेगुलाइजेशन का जो बात को गवर्नमेंट ने नज़रअंदाज किया तो अनदर हम लोग के पास में कोई चारा नहीं रहेगा। हम लोग इस बार उस दिन में हम लोग 13 अप्रैल को हम लोग ने 1 दिन का धरना दिया था, हम लोग इस बार 4 दिन का धरना देगा। हम लोग 4 दिन में हम लोग उसमें हम लोग का हंगर इस बार टोटली हंगर स्ट्राइक होगा। उसमें हम लोग का जितना भी ऑल ओवर अक्रॉस अरुणाचल के डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक वाइज जितने भी लोग हैं, हम लोग का जितने भी एमटीएस एंड ड्राइवर्स है, हम लोग सब ईटानगर में जमा हो करके हम लोग प्रॉपर गवर्नमेंट से हम लोग का जो कार्रवाई है उसका मुताबिक से हम लोग अप्रोप्रिएट हम लोग परमिशन ले करके हम लोग 4 दिन का धरना देगा, हंगर स्ट्राइक करेगा। जब तक गवर्नमेंट हम लोग का बात को नहीं सुनेगा हम लोग एक अन्न भी नहीं खाएंगे, ना पानी पिएंगे, ना अन्न खाएंगे। ये हम लोग का जो दिल से जो दुख है उसको जता रहा है। इसलिए मैं सीएम सर से अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ काइंडली सीएम सर आप कल हम लोग ईटानगर पहुँच रहे हैं, परसों आपको हम लोग का जो डेलीगेशन है आपको मिलने के लिए आ रहे हैं। हम लोग को काइंडली हम लोग को समय दीजिएगा, हम लोग आपको अपना जो दुख है, दर्द है आपको समझाना चाहता है, बताना चाहता है। प्लीज़ काइंडली हम लोग का जो आपको ऑलरेडी आपके पास में हम लोग अपॉइंटमेंट के लिए लेके दिया हुआ है, काइंडली प्लीज़ हम लोग को परसों मिलिएगा और हम लोग का जो समस्या है जल्द से जल्द सुलझाने का आप काम करिएगा। ये मैं सीएम सर से अनुरोध करता हूँ और ये अपील है ऑल अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज कॉन्ट्रेक्चुअल ड्राइवर एंड एमटीएस यूनियन की ओर से। थैंक यू। The fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app